उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। जी आप सभी को बता दें किस तरीके से नगर निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ी कमान सौंपी गई और रैली का मुखिया बना दिया गया है उन्हें। और इस तरीके से सपा, बसपा, आरएलडी जैसी तमाम बड़ी पार्टियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लिए अब योगी आदित्यनाथ हुंकार लगाते नजर आएंगे। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ जब से 2022 की विधानसभा चुनाव के बाद से दूसरी बार मुख्यमंत्री चुनकर आए तब से उनके तेवर ही बदले नजर आ रहे हैं। माफियाओं के खिलाफ तो कुछ अलग ही अंदाज नजर आ रहा है और आप देख सकते हैं कि माफियाओं को सचमुच मिट्टी मिलाते जा रहे हैं। तो उसका असर नगर निकाय चुनाव के वोट परसेंटेज पर कितना पड़ेगा, क्योंकि बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशियों को लेकर बड़ा कार्ड खेला है और वहीं सपा अपने यादव यानी एमवाई फैक्टर को लेकर आगे बढ़ रही है और तो वहीं बसपा एमडी फैक्टर को लेकर। लेकिन इस बार बीजेपी ने कई सीटों से मुस्लिम प्रत्याशी भी उतारे, कई सीटों से जहां हिंदू प्रत्याशी लगे अलग अलग समाज के उनको भी मौका दिया। लेकिन साफ नजर आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ की फायर ब्रांड छवि जो साफ तौर पर दिखेगी इस चुनाव में वो बहुत ज्यादा फर्क डालती नजर आएगी। जैसे कि हाल में गुजरात चुनाव हुए थे तो वहां पीएम मोदी का गढ़ कहा जाता है गुजरात, और वहां पर 150 से प्लस सीटें जीतती नजर आई थी विधानसभा चुनाव के दौरान। यहां पर भारतीय जनता पार्टी ठीक उसी तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ की फायर ब्रांड छवि वाली ताकत का अंदाजा नगर निकाय चुनाव के नतीजों से पता चलेगा। वैसे तो पूरी कोशिश अखिलेश, मायावती, जयंत चौधरी और पल्लवी पटेल, राजा भैया सब बड़ी विपक्षी पार्टियां करते नजर आ रहे हैं, लेकिन कामयाब कौन होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों बनारस में एक रैली करी थी जहां पर जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि कई माफिया और बदमाशों के द्वारा व्यापारियों, डॉक्टरों और बिल्डरों से गुंडा टैक्स लिया जाता था, लेकिन अब ऐसे माफियाओं का पूरे उत्तर प्रदेश से खात्मा हो चुका है। इस समय माफिया का सबसे ज्यादा डर लग रहा है। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। तो योगी आदित्यनाथ की इस छवि के दम पर क्या भाजपा नगर निकाय चुनाव में जीत हासिल करती नजर आएगी? क्या भाजपा की जीत तय मानी जा सकती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सपा हार मानेगी नहीं, बसपा पीछे हटेगी नहीं और तमाम विपक्षी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां पीछे हटने को तैयार नहीं। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने बनारस में यह भी कहा था कि अब कोई अपराधी और माफिया सीना तान कर नहीं चल सकता। कोई माफिया किसी का भी अपहरण करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। सिर्फ सभ्य समाज के लोग सीना तान कर चलेंगे। उत्तर प्रदेश में माफिया तंत्र को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि सपा और बसपा के शासन में हाथों में तमंचा होता था, अब युवाओं के हाथों में टेबलेट है। साल 2017 के बाद माफिया अपराधी किसी से गुंडा टैक्स नहीं मांग रहे हैं। तो ये योगी आदित्यनाथ का दबदबा नहीं तो और क्या है। लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की छवि को और बड़ा बनाया जा रहा है लोकसभा चुनाव से पहले, ये कोई बड़े चुनावी सियासी रैली की तैयारियां हैं जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को इस बार प्रचार प्रसार में दिखाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से मायावती प्रचार करेंगी नहीं, ये बात साफ कर दिया गया है, लेकिन सक्रिय रहेंगी। अखिलेश यादव के भी प्रचार प्रसार को लेकर खबरें ज्यादा सामने आई नहीं है। तो क्या योगी आदित्यनाथ इस बार भाजपा को फिर से तगड़ी जीत दिलाते नजर आएंगे 2022 की विधानसभा चुनाव की तरह? ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।